नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश अंबाला में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में हम फिर से एक नया एशियन पेंट का एक प्रोडक्ट लेकर आए हैं जो छत के ज़मीनों में लगाने के लिए काम में आता है, वाटर प्रूफिंग के लिए काम में आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एशियन पेंट की स्मार्ट केयर डैम प्रूफ की एक नई क्वालिटी के लिए, जो अपग्रेड क्वालिटी है उसका नाम है एशियन पेंट स्मार्ट केयर डैम प्रूफ अल्ट्रा के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये डैम प्रूफ अल्ट्रा का ये नया पैकिंग है और ये फाइबर से तैयार किया गया वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन है। साथ में इसमें हाई ब्रीड क्वालिटी के जो पीयू पॉलीमर होते हैं वो मिलाए गए हैं। एक्रेलिक फाइबर इसमें ऐड किया गया है और एक नए तरीके का वाटर प्रूफिंग केमिकल या वाटर प्रूफिंग पेंट तैयार किया गया है जो कि आपके छत को वाटर प्रूफिंग करते हैं और हीट प्रूफ करते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि एशियन पेंट जब भी कोई नए प्रोडक्ट को लेकर आती है, उस पर जब मेहनत करती है, जब उस प्रोडक्ट को स्टेबल कर देती है और मार्केट में वो चलने लग जाता है, तो ऐसा नहीं उसको ही पकड़ के नहीं बैठी रहती, वो कुछ ना कुछ उस पर नया करती रहती है और समय के साथ साथ फिर उसमें कुछ ना कुछ अपग्रेड ही लाती है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं, अगर एस उनका बहुत बिकने वाला प्रोडक्ट है तो वो हमेशा उस पर कुछ ना कुछ करके एस एडवांस और एस शाइन करके नया प्रोडक्ट लेकर आए हैं। अब एस पावर प्लस करके नया प्रोडक्ट आने वाला है बहुत जल्दी। उसी तरीके से हम आज बात कर रहे हैं डैम प्रूफ के बारे में। डैम प्रूफ छत पे लगाने के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का पेंट बना गया था, बट कंपनी उसको भी इम्प्रूव करके उसमें नए क्वालिटी और नए फार्मूले को जोड़ते हुए पीयू कैटेगरी पॉलीमर के साथ में नया पेंट लेकर आई है डैम प्रूफ अल्ट्रा के नाम से। तो ये जो अपग्रेडेशन होता है, ये जाहिर सी बात है कि ऐसे कस्टमर के लिए है जो कि एशियन पेंट की क्वालिटी को वो जानते हैं और एशियन पेंट के प्रोडक्ट के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। इसकी अगर हम बात करें, इसके जो खूबियाँ उसके बारे में बात करेंगे, ये बाहरी दीवारों के लिए या बाहरी सतह के लिए वाटर प्रूफिंग पेंट कह सकते हैं इसको, बाहरी दीवारों पे लगाया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि एक्रेलिक फाइबर इसमें मिक्स हो रखा है, फाइबर के इसमें रेसेस होते हैं। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वॉल दोनों पे लग जाता है, मतलब छत की ज़मीन में और घर के बाहर के दीवारों पर दोनों लगा के वाटर प्रूफिंग की जा सकती है, हीट प्रूफिंग की जा सकती है। दोस्तों, इस पे कंपनी 10 साल की वारंटी देती है। 10 साल की वारंटी तो 8 साल की डैम प्रूफ में आती है, इसमें 10 साल की वारंटी आती है। साथ में 10 से 12 डिग्री का फ़र्क पड़ता है, आपका घर का जो टेम्परेचर है उसका फ़र्क पड़ेगा। होता क्या है कि जब हम हमारे घरों के छत के ऊपर बहुत जब गर्मी बढ़ने लग जाती है, तो वो इतनी गर्मी होती है कि जो ऊपर वाला जो रूम होता है, ऊपर वाला जो कमरे होते हैं, उसमें बहुत हीट आने की वजह से जल्दी हमारा एसी कूलर वगैरह बहुत अच्छे से काम नहीं करता। तो जिसलिए जब ये पेंट हम लोग लगा लेते हैं तो वो 10 डिग्री का फ़र्क होता है। अगर बाहर बिना पेंट वाले रूम में जाके देखते हैं जिसमें डैम प्रूफ वगैरह नहीं लगा है और जिसमें लगा है, दोनों में देखेंगे तो 10 डिग्री का फ़र्क समझ में आएगा, जिससे कि आपकी एक बिजली की कॉस्ट भी बचती है क्योंकि एसी जल्दी से काम करने लगेगा और दूसरा ये आपका कमरे को ठंडा अलग से ही रखेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं ये कैसे लगाया जाता है। टेक्निकल प्रोडक्ट नहीं है, नॉर्मल तरीके का पेंट है। इसको नॉर्मल पेंटर बहुत आसानी से लगा सकता है। इसको लगाने के लिए ब्रश या रोलर का इस्तेमाल किया जाता है, स्प्रे मशीन से ये नहीं लगता है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर रेसे के टुकड़े होते हैं और जो कि अगर हम स्प्रे मशीन से स्प्रे करेंगे तो जाके उसमें फंस जाएगा और उसमें नहीं होगा। इसको ब्रश या रोलर से लगाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी सरफेस की तैयारी कैसे करनी है। अगर हमें जिस भी सरफेस में लगाना है, हमें इस पर लूज़ पार्टिकल जो भी क्रैक्स होगा, क्रैक फिलर से भर के, और बहुत ज़्यादा क्रैक्स हो रहे हैं छत के ज़मीनों में, तो उसमें हम डैम ब्लॉक 2K मिक्स करके फिर उसके ऊपर सफाई वगैरह करके, मतलब अच्छे से सफाई करके धुल के उस तरीके से इसको सरफेस को तैयार करना है। लूज़ पार्टिकल, ग्रीस और जो चीज़ें हैं ये सब हटा देनी है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम हॉरिजॉन्टल वॉल पे, मतलब जो हॉरिजॉन्टल मतलब जो छत की ज़मीनों पे के लिए हम बात करेंगे सबसे पहले। दोस्तों, उसमें करना क्या है कि जैसा कि हमने बताया कि पहले सरफेस की तैयारी करके, कि सरफेस को अच्छे से सफाई करने के बाद जो बड़े क्रैक्स हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रैक्स हैं, उसको सीमेंट मसाले मोटर से बनवाने के बाद हम उसके ऊपर पहले सेल्फ प्राइमिंग कोट करते हैं। हाँ, धुलाई उलाई भी करा के सूख जाने दीजिए, तब उसके बाद शुरू करिएगा। सेल्फ प्राइमिंग कोट करिए। सेल्फ प्राइमिंग कोट में 1 लीटर डैम प्रूफ अल्ट्रा में लगभग 300 ग्राम पानी मिला के पहला कोट हम लगाएंगे, अच्छे से छत के चारों तरफ लगाएंगे और जो उसका कॉर्नर वाला एरिया है ना, वो जो छत की जो कॉर्नर जहाँ पे ख़त्म होता है, वहाँ से उसको उठाते हुए 4 फीट तक, ये बहुत से लोग लेते हैं, कुछ लोग 3 फीट लेते हैं, कुछ लोग 1 फीट लेते हैं। 1 फीट तो मिनिमम आपको लेना है, उसको ऊपर तक आपको 1 फीट तक चढ़ाना है, ठीक है। वो पूरी अच्छे से प्राइमर कोट करेंगे। प्राइमर कोट किया आपने, पहला कोट किया, छोड़ दीजिए। 6 घंटे लगभग छोड़ दिए। कंपनी तो कहती है 2-3 घंटे के बाद लगा सकते हैं, बट 6 घंटे इसको छोड़िए। छोड़ने के बाद फिर आपको इसको 2 कोट लगाना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, मतलब खड़े ब्रश से लगाना है या रोलर से लगाना है, सूख जाने के बाद बीड़े ब्रश से लगाना है।
ध्यान रखिएगा, अब जो दूसरा कोट लग रहा है, दूसरे कोट में कोई पानी नहीं मिलाना है, तीसरे कोट में कोई पानी मिलाना है, दोनों कोट में बिना पानी मिलाए डैम्प प्रूफ लगाना है। और एक चीज़ बहुत जरूरी ध्यान दिया जाता है कि जब हम लोग इसको छत पे लगाते हैं तो 10 स्क्वायर फीट से ज़्यादा कवरिंग नहीं निकालनी है पेंटरों को। पेंटर ये ना समझे, कॉन्ट्रैक्टर ये ना समझे कि हम इसको बहुत ज़्यादा कवरिंग इस पर निकालेंगे, हम 30 से 35 स्क्वायर फीट निकालें, लेकिन नहीं, आपको थोड़ा इसको मोटा थिक माल लगाना है, अच्छे लेयर के साथ 10 स्क्वायर फीट के एरिया कवर निकालना है, ठीक है। पहले कोट से दूसरे कोट में आपको सूखने का समय देना है लगभग 6 घंटे का। फिर उसके बाद जब 6 घंटे सूख जाए, मतलब फाइनल कोट हो जाने के बाद इसमें आपको कम से कम 6 घंटे दीजिए, कोई इस पर चले फिरे ना। उसके बाद इसको आराम से यूज़ किए, पूरी तरीके से वाटरप्रूफ। कोई इसमें टेक्निकल काम नहीं है, कोई केमिकल नहीं मिक्स करना है, कुछ ऐसा ज़मीन नहीं बनवानी है, बस लगाइए। 10 साल के फुर्सत, 10 साल भूल जाइए, 10 साल आपको कुछ करने के लिए। इसमें एक चीज़ और भी होता है कि जैसे अगर आप 2-4-5 साल में कहीं किसी जगह आपकी सीमेंट ही क्रैक हो गई, या छत बहुत ज़्यादा फट गई, या टूट गई, या खरोंच लगा, तो आपने 1 लीटर की पैकिंग लिया, इसको उसमें मार दिया, वो भी ठीक हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया छत के ज़मीनों पे लगाने के। अब दूसरी बात करते हैं वर्टिकल वॉल में। तो हम खड़ी वॉल पे भी अगर हम लगाते हैं घर के बाहर की तरफ भी, तो इसमें 2 तरीके की वॉल होगी। एक दो तरीके की पेंटिंग होगी। एक तो पहली पेंटिंग होगी कि जो एकदम फ्रेश वाला, अभी नया घर बना है, इसके ऊपर हमें पेंटिंग कराना है। तो बाहर के कोट में अगर हम पुट्टी नहीं लगा रहे हैं या वाटरप्रूफिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इतनी फिनिश हो जाती है, तो हम उसके ऊपर पुट्टी को अवॉइड करते हैं, जनरली पुट्टी नहीं लगाती है। सबसे पहला काम हमें वही करनी है, अच्छे से पेपर वगैरह मांझके से सफाई करना है। अगर कहीं पे ग्रीस या कुछ ऐसा मोबिल वगैरह लगा है, साफ़ कर लेना है। उसके बाद हमें लगाना है इसके ऊपर सेल्फ प्राइमिंग कोट। 1 लीटर में 300 ग्राम पानी मिला के पहला कोट लगाना है। पहला कोट लग जाने के बाद बढ़िया से जिस तरीके से प्राइमर मिला के दूसरा कोट लगाना है, पानी बिना मिलाए दूसरा कोट लगाना है। ध्यान देना है कि जो ये दोनों कोट करेंगे, इसमें कवरिंग आपको वर्टिकल में 25 स्क्वायर फीट मिलेगी, और 25 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं निकालना है, अगर इसको सही तरीके से वाटरप्रूफ करना चाहते हैं तो, ठीक है। अब इसके ऊपर आप फिर जो 4 से 6 घंटे सूख जाने के बाद, जैसे आप एक्सटीरियर पेंट करना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी का एपेक्स के ऊपर के पेंट जो होंगे, एपेक्स अल्टीमा, और इस तरीके से पेंट को लगाना है। दूसरा बात करें अगर रीपेंटिंग, पहले से ऑलरेडी पेंट हो रखा है, इसको सफाई करके आपको वाटरप्रूफिंग करना है। पहले अच्छे से सफाई करना है, जहाँ पे भी लूज पार्टिकल है वो हटा देना है, और जो भी क्रैक्स वगैरह है क्रैक फिलर से भर लेना है। भर लेने के बाद इस पर फिर से हल्का सा रेगमार पेपर 180 नंबर 150 नंबर से मचाई करने के बाद इसमें कोई सेल्फ प्राइमिंग की ज़रूरत नहीं है। फिर डायरेक्ट आपको सिंगल कोट लगाना है, और इसमें आपको 30 से 40 स्क्वायर फीट की कवरिंग निकालनी है। मतलब 1 लीटर में 30 से 40 स्क्वायर फीट बहुत आराम से कवरिंग निकल जाएगी। इसको आपको निकालना है। सूख जाने के बाद अच्छी क्वालिटी का एक्सटीरियर पेंट लगाना, क्योंकि जब आप डैम्प प्रूफ अल्ट्रा लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको अच्छी क्वालिटी का पेंट लगाना है इसके ऊपर। और 2 कोट पेंट लगाने के बाद इसमें इसकी फिनिशिंग क्वालिटी बहुत हो जाती है। दोस्तों ये वाइट कलर का आता है, और जनरली इसमें कलर टिंट नहीं होता। इसको कलर टिंट करके मशीन से गैरो शेकर से आप मिक्स नहीं करेंगे। अगर आप मिक्स करना है, मिक्स करेंगे तो ये इसके जो सारे फाइबर्स होते हैं एक जगह मिक्स होकर जैसे लुद्दी की तरह बन जाएंगे। तो इसको इस पर कंपनी कोई रिकमेंड नहीं करती कि इसमें आप कोई कलरेंट मिलाइए, कोई स्टेनर मिलाइए, या कोई भी इसमें मशीन में मिक्स करिए या टिंट करिए, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, कुछ सावधानियाँ और रखनी है। जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और अचानक से बारिश हुई, तो अधिक तापमान वाली बारिश में के दौरान इसका उपयोग ना करें। मतलब जैसे बहुत एकदम गर्मी पड़ी और अचानक से बहुत बारिश होने लगी, फिर उसके बाद तुरंत इसको करें। बारिश अगर लगातार हो रही है कई दिनों तक, तो इसका अवॉइड करें। ज़मीन बहुत गीली है तो पकड़ नहीं बना पाएगी, थोड़ा सा रुका हो तब उसके बाद इसका। दूसरा दोस्तों, नाली के पास, पाइप के कोने में, और आपका चैनल कोने में जिस तरह से होता है, छत की क्रैक जहाँ मुड़ रही है, जहाँ पे आपकी छत की दोनों दीवारें मुड़ रही हैं, उस सब जगह पे एक वाटरप्रूफिंग के लिए टेप आता है। टेप का उपयोग करें। टेप का लगाने का तरीका बहुत आसान है। जब पहला हम सेल्फ प्राइमिंग कोट कर देते हैं तो फिर टेप लगा दिया जाता है। टेप जैसे अपना मास्किंग टेप है, उसी तरीके से वाटरप्रूफ टेप आता है। उस टेप को से तिरछे करके लगा दिया जाता है जहाँ जहाँ आपका क्रैक्स वगैरह होता है, कॉर्नर होते हैं, जहाँ पे क्रैक की संभावना ज़्यादा आता है, जहाँ नाली वगैरह होती है, जहाँ पे पानी का बहुत रिसा हो, वहाँ पे आप इसको टेप को लगाने के बाद पहला कोट लगाइए, फिर दूसरा कोट, जिस तरीके से नॉर्मल पेंट करना है वो लगाएं। दोस्तों वाटर बेस है, इसमें जो हम सेल्फ प्राइमिंग की बात करते हैं, सेल्फ प्राइमिंग बेस में आपको पानी ही मिलाना है और कुछ नहीं मिलाना है, नॉर्मल पानी मिलाना है। दोस्तों पैकिंग की बात करें, 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर की पैकिंग में आ रहा है। 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर की पैकिंग में ये भी आसानी से मिल रहा है। 1 लीटर की जो इसमें MRP तो है लगभग 450 से 500 रुपये पर लीटर के हिसाब से पड़ रहा है। बाकी देखिए रेट का क्या है कि रेट MRP और अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट हो सकते हैं, तो रेट के बारे में बहुत ज़्यादा हम आपको कमिट नहीं करेंगे। तो बट ये 400 से 500 रुपये का लगभग ये पड़ रहा है। और
दोस्तों वाकई ये एक वाटरप्रूफ का एक अच्छी क्वालिटी का पेंट माना गया है। डैम प्रूफ जो चला आ रहा था, अब डैम प्रूफ अल्ट्रा कंपनी उसको एक अलग पायदान पे ले जाके उसको सेट करी है। और आप लोग इसको लगाइए और इसके बारे में बताइए कि कैसा आपके घर में रिस्पांस मिल रहा है, क्या इसकी लाइफ है, किस तरीके से वाइटनेस के मामले में इतना सुपर वाइट हो जाता है, आपकी छत इतनी बढ़िया हो जाती है तो लगता है कि दिखने में एकदम सफ़ेद छत लगती है। तो मैंने कई दिन पिछले साल ये प्रोडक्ट आ चुका था, मैंने कई अपने कस्टमरों के घर पे लगाया, कई अप्लायंस सप्लाई साइट पे किया और जब परफॉर्मेंस एकदम परफेक्ट आया तब जाके इसका रिव्यू कर रहा हूँ। इसका रिव्यू हमें बहुत पहले करना चाहिए था, कई लोग रिकमेंड भी किए थे कि इसके बारे में, बट ये इसका मैंने रिव्यू 1 साल के बाद किया है कि हम इसकी अच्छे से परफॉर्मेंस देख लिया। जहाँ जहाँ भी लगा है लोग कस्टमर इससे बहुत सेटिस्फाइड हैं। आप लोग भी इसको लगाइए, बताइए अगर कुछ इसके बारे में आपको कुछ नया है, कुछ जानकारी है, कुछ भी बढ़िया चीज़ होती है आप कमेंट में लिखिए ज़रूर इसमें। दोस्तों आज अपने ब्लॉग में इसके लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, प्लस लोगों को बताइए कि मैंने एक ऐसा पेंट चैनल बनाया है यूट्यूब पर कि जो कि सभी पेंट कंपनियों के बारे में, पेंट प्रोडक्ट के बारे में, पेंट कंपनियों की लाइफस्टाइल के बारे में मैं बात करता रहता हूँ। आज अपने ब्लॉग में इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।